बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद टीवी को लॉन्च किया। इसी के साथ लोकसभा टीवी का विलय हो गया है और दोनों को मिलाकर संसद टीवी बना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी संसद में जब सत्र होता है, अलग अलग विषयों पर बहस होती है, तो युवाओं के लिए कितना कुछ जानने सीखने के लिए होता है कि हमारे माननीय सदस्यों को भी जब पता होता है कि देश हमें देख रहा है, तो उन्हें भी संसद के भीतर बेहतर आचरण की, बेहतर बहस की प्रेरणा मिलती है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर भी मौजूद रहे। यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का दिन हमारी संसदीय व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ रहा है। आज देश को संसदीय टीवी के रूप में संचार और संवाद का एक ऐसा माध्यम मिल रहा है जो देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज के रूप में काम करेगा। मैं आप सभी को, इस विचार को साकार करने वाली पूरी टीम को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे अभी हमारे स्पीकर साहब ने बताया, आज दूरदर्शन की स्थापना के भी 62 वर्ष पूरे हुए हैं। ये बहुत लंबी यात्रा है। इस यात्रा को सफल बनाने में अनेकों लोगों का योगदान रहा है। मैं दूरदर्शन के संचालन से जुड़े सभी लोगों को भी बधाई देता हूं। साथियों, तेजी से बदलते समय में मीडिया और टीवी चैनल्स की भूमिका भी बहुत तेजी से बदल रही है। 21वीं सदी तो विशेष रूप से संचार और संवाद के जरिए रिवॉल्यूशन ला रही है। ऐसे में यह स्वाभाविक हो जाता है कि हमारी संसद से जुड़े चैनल भी इन आधुनिक व्यवस्थाओं के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म करें। मुझे खुशी है कि संसद टीवी के तौर पर आज एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे यह भी बताया गया है कि अपने नए अवतार में संसद टीवी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी रहेगा और इसका अपना ऐप भी होगा। इससे हमारा संसदीय संवाद न केवल आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, बल्कि आम जन तक उसकी पहुंच भी बढ़ेगी। आज ये सुखद संयोग भी है कि 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है और बात जब लोकतंत्र की होती है तो भारत की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, एक विचार है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ संवैधानिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि वो एक स्पिरिट है।